हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया वर्सेस जापान और यही कंपैरिजन बनता है। यही मैं कहने लगी थी, आपने मेरे से पहले बोल दिया। मैं एग्जैक्टली यही कहने वाली थी कि हम काफी सारे कंपैरिजंस करते हैं, इवन हम आदत से मजबूर है, इंडिया पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, बट रियल जो कंपैरिजन बनता है वो ये है जो इंडिया वर्सेस जापान, इंडिया वर्सेस यूएसए या इंडिया वर्सेस चाइना। बिल्कुल ये वाला जो है रियल कंपैरिजन है। तो क्योंकि अब इंडिया का जो लेवल है ना वो अपग्रेड हो गया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। करते हैं स्टार डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल की एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी इंडिया और जापान को। तो चलिए शुरू करते हैं भारत और जापान के इस अमेजिंग कंपैरिजन को। ये जापान लग रहा है। इंडिया, ये भी इंडिया ही है। मुंबई। मेरे को जानना मुश्किल हो गया। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों की लोकेशन की। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंद महासागर के बीचों बीच बसा भारत एशिया महाद्वीप का तीसरा बड़ा देश है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया महाद्वीप में ही स्थित जापान एरिया के मामले में भारत के राजस्थान राज्य से थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के चलते जीडीपी के मामले में ये छोटा सा देश बड़े बड़े देशों से काफी आगे है, जिसकी जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। वही भारत भी जीडीपी के मामले में 4.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान से कुछ ज्यादा पीछे नहीं है। और जापान की इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले में भारत की तेज तर्रार ग्रोथ रेट कुछ ही समय में जापान को पीछे कर जर्मनी का मुकाबला करने के लिए तैयार है, जिसका वीडियो चैनल पर पहले से ही मौजूद है। जीडीपी के बाद बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ब्रिज से टनल्स तक, हाईवे से अर्बन एक्सप्रेसवेज तक, रेलवे से बुलेट ट्रेन तक, मेगा सिटीज से लेकर छोटे शहरों तक, जापान अपनी इनोवेशन के कारण भारत से काफी आगे है। लेकिन भारत भी कई मामलों में जापान से आगे दिखता है। फिर चाहे बात हो टोटल रोड नेटवर्क की, तो इंडिया करीब 63 लाख किलोमीटर लंबे दुनिया के दूसरे नंबर के रोड नेटवर्क के चलते जापान के 12 लाख किलोमीटर लंबे रोड नेटवर्क से काफी आगे है। वहीं रेल नेटवर्क साइज में भी जापान करीब 30,000 किलोमीटर के साथ भारत के 68,000 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क से काफी पीछे है। और अगर बात हो मेट्रो नेटवर्क की, तो भारत के 902 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के मुकाबले जापान 304 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत से थोड़ा पीछे नजर आता है। अब बात हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो जापान के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुकाबले भारत 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ इस मामले में भी काफी आगे है। वही बात हो एक्सपोर्ट्स की, तो भारत के 778 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले जापान अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण 916 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट्स के साथ भारत से आगे है। वही दोनों देश की ग्रोथ स्टोरी आसान नहीं है। जिस तरह से भारत ने 1947 में पार्टीशन का दुख सहा है, उसी तरह से जापान ने भी 1945 में दो एटम बॉम्ब का दर्द झेला है। फिर भी जापान ने टेक्नोलॉजी हो या इनोवेशन, कल्चर हो या एजुकेशन, हर मामले में चौंकाने वाली तरक्की की है। और सिर्फ 12 करोड़ पॉपुलेशन के बावजूद जापान भारत की 144 करोड़ पॉपुलेशन से काफी आगे है। और जापान की डेवलपमेंट के और भी कई रीजंस हैं, जिसमें स्किल्ड वर्किंग पॉपुलेशन, लो करप्शन, लो बैंकिंग इंटरेस्ट रेट शामिल हैं, जो जापान में बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करते हैं, जिस वजह से छोटे से जापान देश में ही 44 बिलियनियर्स हैं। भारत में ज्यादातर लोग विवादों में ही लगे रहते हैं और डेवलपमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, बिजनेस की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए बिलियनियर्स के मामले में भारत 271 बिलियनियर्स के साथ बिलियनियर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां चीन और अमेरिका में करीब 800 बिलियनियर्स हैं। क्या आप जानते हैं कि जापान का एजुकेशन सिस्टम काफी प्रैक्टिकल है, जहां बच्चों को साइंस, मैथ्स के अलावा प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ मोरल और सोशल ड्यूटीज के साथ लाइफ को जीने का ज्ञान भी दिया जाता है, जो देश की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं भारत में बस किताबी पढ़ाई को ही एजुकेशन माना जाता है, जिस वजह से भारत में ना ही ज्यादा मात्रा में स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और लोग देश के प्रति मोरल और सोशल ड्यूटीज की बजाय सिर्फ अपनी निजी प्रगति को ही सब कुछ समझते हैं, जिसे बदलना बहुत ही जरूरी है। और उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में भारत जीडीपी के अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट, स्किल्ड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के साथ साथ पर कैपिटा इनकम में भी जापान और जर्मनी से आगे निकल पाएगा, तो ही असली डेवलपमेंट होगी। इसी आशा के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नए और अमेजिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।
इंटरेस्टिंग वीडियो कमाल थी की मुझे वीडियो जो और सबसे पूरी ज्यादा अनबाइस्ड वीडियो है। हाँ, और सबसे ज्यादा मुझे हैरान किया वो जीडीपी ने किया, मतलब थोड़ा सा फर्क है पॉइंट का, सिर्फ 4.1 सा। 4.3। हमारे लिए वो पॉइंट बहुत ज्यादा है। हाँ लेकिन हम मैं उसी वाकई सही हमारी comparison इकोनॉमी हम- उसी पॉइंट में ही है। नहीं आप कंपैरिजन जितना उनका फर्क है ना। अच्छा कंपैरिजन था और वाकई। बड़ा जबरदस्त। ये आपको जो जिस तरह हम स्टार्ट में कहे थे ना कि हाँ, कंपैरिजन यही बनता है, बनता वो है। देख के भी जो है ना हमें पता चल आई गया। गेस रिसेंटली शायद इंडिया अभी वर्ल्ड की 5th बड़ी इकोनॉमी है और कह रहे हैं 2030 तक शायद 3rd नंबर पे आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि बीट कर जाएगा जापान को और उसके बाद जर्मनी को, बिल्कुल, और सबसे फिर आ जाएगा चाइना, अमेरिका और फिर इंडिया तीसरे नंबर जबरदस्त। पे। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि दोनों देशों को उन्होंने दिखाया कि हिस्ट्री दिखाई कि कहाँ से जो है वो लोग उठ के कहाँ आए से हैं पहुंचे। और इतने सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। ये इवन और चीज रेलवे और एयरपोर्ट इसमें आगे दिखाया हाँ। इंडिया आगे है। रोड्स में मेट्रो भी आगे। हाँ 34 रोड एयरपोर्ट्स हैं और वहाँ बिल्कुल पे ही। सिर्फ 4 थे आई थिंक। 4 एयरपोर्ट कह रहे हैं इस तरह इंटरनेशनल से, और एयरपोर्ट। रेलवे लाइन में भी दिखाया। और metro सोचो line में डोमेस्टिक एयरपोर्ट इंडिया में कितने हैं, कितने उससे हैं। डबल ही होंगे। बिल्कुल। और बाकी जो एजुकेशन के रिलेटेड उन्होंने बात की, सही आपने कहा, बिल्कुल अनबायस्ड जो है वो वीडियो उन्होंने सही साफ बताया कि जो जापान है वहाँ पे दूसरी स्किल्स भी जो है वो साथ साथ सिखाई जाती हैं, जबकि यहाँ वो इंडिया वाली और हमारा Asian जो एजुकेशन mentality सिस्टम है ना, ऐसी हाँ भी है, वो बिल्कुल similar ऐसा ही है। वो जस्ट किताबें ही पढ़ानी है और हम्म। उसके अलावा जो है ना बाकी कोई इतने ज्यादा नॉलेज नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि स्किलफुल वर्कर्स जो है वो जरा कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा यार पीछे ना जब एक वर्ल्ड कप का मैच हुआ था जापान का किसी टीम के साथ, तो जापान जहां बैठा हुआ था ना जापानीज, वो अपना पूरा मतलब वो स्पेस ना क्लीन करके गए थे। मतलब उन्होंने बैग्स वगैरह रखे थे, गार्बेज बैग, हाँ। उसमें सारा मतलब गार्बेज फेंक के उसको डिस्पोजल करके। बचपन से सिखाया जाता है हाँ। स्कूलों में। हाँ, ये चीज़ स्कूल आती लाइफ है। से ये चीजें वो कहते हैं ना खून हाँ, में शामिल develop हो की जाती हैं जाती उनके। और वो फिर भी develop- आप देख लो कि जापान एरिया वाइज राजस्थान के बराबर ही है, हाँ, उनका एक छोटा प्रोविंस है, के हाँ। बराबर है हाँ। और 12 करोड़ की पॉपुलेशन 145 करोड़ की हाँ। पॉपुलेशन को टक्कर दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है मतलब यार। इसमें आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी क्वालिटी मैटर जो है वो करती है। मेडिसिन होता है। जापान में करप्शन वगैरह हाँ। नहीं है और बड़ा अच्छा जो है वहाँ पे सिस्टम है, बिजनेस को बड़ा प्रमोट किया जाता है। बट हाँ। रिसेंटली कुछ 15-20 सालों में इंडिया की जो मतलब आप देख लो ग्रोथ वो डबल हो गई हुई है। हाँ, मतलब सही। जो पहले 90s में हुआ करता था इंडिया, अब नहीं रहा। बिल्कुल। अब हमने उनके जो काफी सिटीज देखे जो जिसको कहते हैं स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज बन गया, बहुत तो न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स इस बहुत- तरह के आ रहे हैं, हर फील्ड में जो है वो इंडिया ग्रो कर रहा है। और हर अभी तरह से रिसेंटली एक हमने न्यूज सुनी कि इंडिया में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसकी वैल्यू 30,000 करोड़ से ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो किसी मामले में जो है वो इंडिया भी पीछे नहीं रहा। मतलब ये बड़ा जबरदस्त, वो कहते हैं टक्कर के मुकाबले टक्कर, वाला बिल्कुल। जो है ना वो अच्छा बिलियनियर comparison। मतलब जस्ट इमेजिन 271 बिलियनियर 271 बिलियनियर इंडिया में, और पाकिस्तान में गिनती के 3-4 बिलियनियर है। ऐसा ही है यार क्या लेवल है पाकिस्तान यार। की तो आप बीच में बात ही मतलब ना करें। मैं ये देख रहा हूँ कि अब देखो 271 बिलियन मतलब 271 है, 145 करोड़ की पॉपुलेशन में। अब हमारी है 25 करोड़ की पॉपुलेशन में, हमारे पास कम से कम 25-30 तो होने चाहिए ना। उस हिसाब से। क्या करें, 1 करोड़ में एक तो होना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन नहीं है तो हाँ। क्या कर सकते हैं। खैर आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.